Hello everyone, welcome to our channel Learn with Sony. Today we will start the chapter number 3 Matrix of the class 12th Mathematics, and in this video we will discuss about the basic of the matrix, and we start with the question what is matrix. चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास मैट्रिक्स। तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में जो अराइज होता है वो क्या अराइज होता है कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स है क्या हमारे पास एक ordered rectangular array of number and function। हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है नंबर एंड फंक्शन का। एरे मीन्स अरेंजमेंट, नंबर और फंक्शन की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, नंबर और फंक्शन का कलेक्शन है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ये नंबर और फंक्शन मैट्रिक्स के क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। दीज नंबर एंड फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्टली हम किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, उसके एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। किसी मैट्रिक्स को इन जनरल अगर हमने ए से डिनोट किया है, उसके एलिमेंट को, सभी एलिमेंट को स्मॉल ए आई जे से डिनोट कर सकते हैं इन जनरल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। इन नंबर्स को हम कलेक्शन है हमारे पास ये इन नंबर्स का 1 2 3 4 का। इनको हमने किसकी फॉर्म में लिखना है, रेक्टेंगल की फॉर्म में। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको हम इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। इन नंबर्स और कलेक्शन का जब हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे, वो अरेंजमेंट हमारे पास क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास अगर मैं एलिमेंट्स को कनेक्ट करूं तो टू टाइप ऑफ लाइंस हैं। फर्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस, सेकंड है हमारे पास वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या कहलाएंगी, रोज, और वर्टिकल लाइंस क्या कहलाएंगी हमारे पास, कॉलम्स। रोज को हम R1 R2 से डिनोट कर सकते हैं, कॉलम को हम C1 C2 से डिनोट कर सकते हैं। किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगी, किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है 1x1 1 1 0। इस मैट्रिक्स में रोज कितनी हैं, 2, कॉलम कितनी हैं, 3। तो इस मैट्रिक्स के अंदर तो हमारे पास 2 ही रो हैं, 2 ही कॉलम है। इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं, 3 कॉलम है। इस बेस पे हम कह सकते हैं हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। सेकंड, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल हैं। जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, वर्टिकल भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल हैं वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इन जनरल जो हमने एक्सप्रेस किया है किसी मैट्रिक्स को कैपिटल ए से, उसके एलिमेंट को स्मॉल ए आई जे से डिनोट किया है। यहाँ पे आई रिप्रेजेंट करता है कौन सी रो का एलिमेंट है, जे रिप्रेजेंट करता है कौन सी कॉलम का एलिमेंट है। अब हम मैट्रिक्स को इन जनरल कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए आई जे से डिनोट कर दें। तो हमारे पास मैट्रिक्स मान लेते हैं किसी मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट हैं, जिसमें हमारे पास 2 ही रो हैं R1 R2, 2 ही कॉलम है C1 C2। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, ए। आई किसको डिनोट करता है, रो को। जे किसको डिनोट करता है, कॉलम को। ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, पहले नंबर पे रो सेकंड पे कॉलम। ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, तो 1 2। ये जो एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21, फर्स्ट नंबर पे रो सेकंड पे कॉलम। ये जो एलिमेंट है ये क्या है हमारे पास, 2 2। इन जनरल हम कितनी भी रो और कितनी भी कॉलम की मैट्रिक्स को इन जनरल ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे हमारे पास A11
A21 A31। इस मैट्रिक्स के लिए हमारे पास कॉलम कितनी है? एक। रो कितनी है? 3। अब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स को इन जनरल हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, वहाँ से हम पता लगा सकते हैं उसमें कितनी रो हैं, कितनी कॉलम है, और किस एलिमेंट को हम किस नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो एलिमेंट उस मैट्रिक्स में है क्या। अब हम पढ़ते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? M क्रॉस N। M यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। N किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स के लिए रो कितनी है? 2। तो फर्स्ट पे रो, सेकंड पे कॉलम कितनी है? 2। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है हमारे पास? 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स के लिए हमारे पास रो कितनी है? 3। कॉलम कितनी है? 1। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? 3 क्रॉस 1 का। फिर हमारे पास आता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमें फाइंड आउट करने हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, अगर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है तो फर्स्ट मेथड है हम उसके एलिमेंट्स को काउंट ही करें। सेकंड मेथड है जो उसका ऑर्डर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 ज़ा 4। इसके जो एलिमेंट हैं वो कितने होंगे? 1 2 3 4। 3 क्रॉस 1, 3 1 ज़ा 3। इसके एलिमेंट कितने होंगे? 1 2 3। काउंट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? 2 क्रॉस 2 की जर्नल मैट्रिक्स है। अगर इसी मैट्रिक्स को हम 3 क्रॉस 3 की जर्नल मैट्रिक्स में लिखें तो उसको कैसे लिख सकते हैं? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। फर्स्ट नंबर पे रो, सेकंड पे कॉलम। फर्स्ट रो R1 R2 R3, फर्स्ट कॉलम C1 C2 C3। इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही रो प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगी हमारे पास? रो मैट्रिक्स। अगर किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हैं हमारे पास? इक्वल हैं। वो क्या कहलाएगी हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें एक ही रो है वो रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम है वो क्या है हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स। फिर हमारे पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं हमारे पास? हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हमारे पास होते हैं A11 A22 A33, जिसमें रो एंड कॉलम क्या है? सेम है। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाएगी हमारे पास? डायगोनल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में वो डायगोनल एलिमेंट सेम हैं तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास? स्केलर मैट्रिक्स। अगर किसी अगर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 1 हैं तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये कौन सी है हमारे पास? 3 रोज 3 कॉलम की। इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? I3 से। 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे? 1 1। और 2 क्रॉस 2 के लिए क्या लिख सकते हैं हम? 1 0 0 1। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हैं।
स्केलर मैट्रिक्स मीन्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 हैं, वो क्या कहलाएगी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2x2 की ये है, 3x3 के लिए ये है। 2x2 3x3 वो क्या डिफाइन करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट ही ज़ीरो हैं वो क्या कहलाएगी हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स। ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल हैं ए एंड बी, डैट मीन्स उनका ऑर्डर भी सेम है और उनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हैं वो भी क्या होंगे, सेम। ऑर्डर भी सेम होगा। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 का है और ये इक्वल है बी मैट्रिक्स के, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा हमारे पास 2x2 का होगा। उसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। हमारे पास A11 A11 के इक्वल होगा, A22 A22 के इक्वल होगा। A11 1 है, A11 1 है, A12 2 है, A12 2 है। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए सेम होंगे। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, डैट मीन्स उनका ऑर्डर भी सेम है, उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। ये था हमारे पास बेसिक ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।